जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन और सारे संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा 777 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर आपको मेरे सत्संग सुनाए जाएंगे। आइए संगत जी, आज का सत्संग सुनते हैं। और सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी। आइए संगत जी, आप सब लोग भी मेरे साथ मिलकर मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज बहुत ही हिम्मत करके मैं आप लोगों के साथ अपना ये सेवा सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज गुरुपा सुबह से ही मुझे बहुत सारी हीलिंग्स दे रहे हैं। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको अपने कल के सत्संग में बताया था कि गुरुपा की असीम कृपा से मैं अमृत वेला कर पा रही हूँ। 3 दिन हो गए थे और आज चौथा दिन था। चौथे दिन भी गुरुपा ने मुझे जगाया संगत जी और अमृत वेला करवाया मुझसे। जिस तरह से भी मुझसे किया गया संगत जी, गुरुपा ने करवाया। उसके लिए गुरुपा का दिल की गहराइयों से बारंबार शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत पॉजिटिविटी आ रही थी, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। और दिन पर दिन जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा था। आज बहुत दिनों के बाद संगत जी, सुबह मैं और मेरे हस्बैंड उठते के साथ ही हंसी मजाक कर रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था संगत जी, वेदर भी बहुत ही अच्छा था। और संगत जी, उससे पहले कुछ दिनों से संगत जी, मैंने आपको अपने पहले सत्संग में भी आप लोगों के साथ शेयर किया है कि हमारे गुरु परिवार के ही इस संगत परिवार में से ही एक आंटी हैं जो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हैं। उनके हस्बैंड काफ़ी बीमार चल रहे हैं, काफ़ी सीरियस कंडीशन में थे। और गुरुपा ने कुछ दिन पहले ही उनके साथ बहुत बड़ा चमत्कार हुआ था। उनकी धड़कनें चली गई थी और वो लगातार 3 घंटे तक मंत्र जाप करती रही थी। और गुरुपा को बोला उन्होंने कि गुरुपा, आज आपको आना पड़ेगा संगत जी। और गुरुपा आए भी और उनकी धड़कनें भी वापस आई, लेकिन वो फिर भी आईसीयू में थे, बहुत सीरियस थे। और मैंने गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना किया था संगत जी। मेरा इतना अटैचमेंट है संगत जी। आज मैं आपको संगत जी अपने सत्संग द्वारा मैं आपको ये बताऊंगी कि मेरा उन आंटी से, उन संगत जी से किस तरह से गुरुपा ने हमें मिलवाया, हमें जोड़ा, हमारा कनेक्शन बनवाया। संगत जी, इससे पहले मेरे सत्संग जो आया करते थे, वो एक और आंटी को मैं भेजा करती थी, वो अपने चैनल पे अपलोड किया करती थी। तो संगत जी, मेरे सत्संग जो मेरी फ्रेंड है वो सुना करती थी, गुरुपा उनके सामने लाते थे और ज़्यादातर मेरे सत्संग उनके सामने आते थे। और वो मेरे सत्संग सुन के बहुत ही इम्प्रेस होती थी। जैसा कि वो मुझे बताती थी हमेशा कि आपके सत्संग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और सत्संग सुनते सुनते संगत जी, उन्होंने, मेरी फ्रेंड ने उन आंटी को मैसेज किया कि जिनके ये सत्संग हैं, अगर वो मानती हैं तो आप मेरी उनसे बात करवा दो, या उनका नंबर मुझे दे दो, या उन्हें बोलो कि मुझे कॉल कर लें, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। तो संगत जी, मुझे उन आंटी का मैसेज आया और मैंने उनको बोला कि आप मेरा नंबर दे दो, मैं उनसे बात करूँगी। और संगत जी, जब मैंने उनको कॉल किया, जब उनका मुझे कॉल आया, तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे पूरा विश्वास था। उनके फर्स्ट वर्ड्स थे संगत जी, जब मेरी पहली बार गुरुपा ने उनसे बात करवाई, ये मेरे ख्याल से संगत जी मई के आसपास का टाइम था। उनके फर्स्ट वर्ड्स थे संगत जी जो मेरे कानों में आए थे, उनकी आवाज़ मैंने पहली बार सुनी थी कि मुझे पूरा यकीन था कि आप मुझे अपना नंबर दोगे। तो मैंने बोला, कैसे आपको मेरे पे यकीन था, हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि ये संगत परिवार है ही ऐसा, संगत परिवार में से ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जो हमें किसी भी चीज़ के लिए मना करे। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्राना। आप सब लोग बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे हो
और मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो मुझे इतना प्यारा गुरु परिवार, संगत परिवार गुरुपा ने दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं बहुत सारे लोगों को तो नहीं जानती, कुछ ऐसे संगत परिवार से लोग हैं जिनसे मेरा बहुत ही अच्छा कनेक्शन है, गुरुपा ने जोड़ा है, और कुछ लोगों से मैं कांटेक्ट में हूँ, हमारी बात होती है। तो उनमें से ये जो एक आंटी हैं, हमारी बहुत ही गहरा कनेक्शन गुरुपा ने क्रिएट करवाया और हमारा बहुत अच्छा एक रिलेशन बना। और संगत जी, हम लोग बातें करने लगे। उन्होंने मुझे बोला कि आपके सत्संग मैं सुनती हूँ, हमेशा गुरुपा मेरे सामने लाते हैं, आप बहुत अच्छा बोलते हो, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आपके सत्संग। तो ऐसे ही बात करते करते उन्होंने मुझे बताया उस टाइम, मई के टाइम संगत जी, कि उनके हस्बैंड को भी किडनी की प्रॉब्लम है, उनका डायलिसिस चलता है। तो संगत जी, मैंने भी अपनी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स अपने पहले सत्संग में शेयर की हैं, और वो सत्संग उन्होंने सुने हैं। आज से 3-4 महीने पहले की बात है संगत जी। तो संगत जी, वो मुझसे पूछा करती थी कि आपको गुरुपा ने कैसे ठीक किया, क्या हुआ। मतलब मैं भी अपने सत्संग उनके साथ शेयर करती थी, हमारा रिश्ता और गहरा होता गया। वो भी अपने बहुत सारे सत्संग मेरे साथ शेयर करती थी, उनके साथ भी गुरुपा ने बहुत सारे मिरेकल्स किए संगत जी। वो भी दिल्ली की ही हैं और मैं भी दिल्ली में ही रहती हूँ संगत जी। और इस तरह से हमारा बॉन्ड बहुत ही मजबूत होता गया संगत जी। और आप मानेंगे संगत जी, मैं उनसे सिर्फ एक बार मिली हूँ, वो भी मैं एक मेडिसिन देने के लिए उनके घर गई थी, वो भी बाहर से ही देकर मैं वापस आ गई थी। और उन्होंने मुझे उस टाइम पे जब मैं मिली थी, उन्होंने मुझे बोला था, आज से 1-1.5 महीने पहले की बात है, कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मतलब कि संगत जी मैं भी बीमार हूँ और उनके हस्बैंड भी बीमार हैं, उन्होंने बोला कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम लोग बैठेंगे, मिलेंगे, इकट्ठे मस्ती करेंगे। ये उनके शब्द थे संगत जी। आज वो मेरे कानों में गूंज रहे हैं और बहुत ही तकलीफ़ हो रही है संगत जी। सुबह उठी मैं संगत जी, और मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि पता नहीं उनके हस्बैंड की कैसी तबीयत होगी। बहुत दिन हो गए उनसे मेरी मैसेज में भी बात नहीं हुई, वो बात तो कर नहीं पा रही थी संगत जी। उनके हस्बैंड आईसीयू में थे, बहुत सीरियस कंडीशन में थे। और वेडनेसडे को संगत जी हमारी लास्ट बात हुई थी मैसेज में, वो भी मैंने डरते डरते मैसेज किया था संगत जी। डर लगता था कि पता नहीं किस हाल में वो होंगे, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था कि मैं उनसे पूछूं ना संगत जी। तो मैंने मैसेज में बस लास्ट वेडनेसडे को बात की थी। आज संगत जी सैटरडे है, 14 सितंबर है। और संगत जी, मैंने जैसे ही सुबह अपने हस्बैंड को बोला संगत जी, मेरे हस्बैंड ने मुझे यही बोला कि गुरुपा हैं, सब ठीक करेंगे, तू चिंता मत कर। पता नहीं कैसे होंगे वो, क्योंकि उनसे बात भी नहीं हुई है। मैं बहुत वरिड थी संगत जी उनके लिए। और संगत जी, आप मानोगे, कनेक्शन की अगर मैं बात करूं संगत जी, ऐसा कनेक्शन कि जिस टाइम संगत जी मैं अपने हस्बैंड को ये बोल रही थी, उस टाइम 7:50 हुए थे सुबह के। और संगत जी, मैंने उस टाइम अपना फ़ोन नहीं देखा था। मैंने अपने हस्बैंड से टाइम पूछा था संगत जी, या शायद मैंने अपना फ़ोन देखा था और रख दिया था टाइम देखकर संगत जी। थोड़ी देर बाद संगत जी मेरे हस्बैंड नहाने के लिए जाते हैं और मैं अपना फ़ोन उठाती हूँ। मैं अपनी जगह पे ही लेटी हुई थी संगत जी, और मैं व्हाट्सएप जैसे ही ओपन करती हूँ संगत जी, सामने ही संगत जी, मैंने उस मैसेज को क्लिक भी नहीं किया, उन्होंने मेरा नाम लेकर लिखा हुआ था कि वो मुझे छोड़कर चले गए। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं अपना सिर पकड़ पकड़ के रोने लग गई। इतनी ज़ोर ज़ोर से अपने हस्बैंड को मैंने आवाज़ मारी और मैंने कहा उनके हस्बैंड चले गए छोड़कर, उनका मैसेज आया है। और संगत जी, मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि मैं उस मैसेज को क्लिक करूं और मैं खोल कर देखूं, और मैं अपना फ़ोन पकड़कर रोती रही संगत जी। और मैंने उस मैसेज को खोलकर भी नहीं देखा, मैं निहारती रही, उस मैसेज को देखती रही। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये क्या हो गया, बहुत बुरा हो गया। मैं गुरुपा को कह रही थी रोती रोती, अंदर से मन ही मन कह रही थी, गुरुपा आपने ये क्या कर दिया, गुरुपा आपने ये क्या कर दिया। संगत जी, जब उनका मैसेज आया था उस टाइम भी एग्जैक्ट 7:50 हुए थे,
और जब मैंने अपने हस्बैंड को ये बात बोली थी उस टाइम भी एग्जैक्ट 7:50 हुए थे। ऐसा कनेक्शन है संगत जी हमारा। आप ये देखिए, इतना गहरा वाला कनेक्शन गुरुपा ने हमारा बनवाया। संगत जी, मैं इतनी बुरी तरह रोने लगी और मेरे हस्बैंड वापस बाहर आ गए और मुझे उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने मुझे बहुत हौसला दिया, सहारा देने की कोशिश की कि गुरुपा की यही मर्जी होगी। मुझे उन्होंने चुप कराने की कोशिश की संगत जी। और कुछ देर बाद मैंने उनको बोला, आप जाओ, आप लेट हो जाओगे, मैं ठीक हूँ। संगत जी, वो कहते हैं कि मैं इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकता, अपने आप को संभाल। संगत जी, लेकिन मुझसे अपने आप को नहीं संभाला जा रहा था और मैंने किसी तरह बहुत कोशिश की, अपने आंसू थामे। और संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड को बोला, आप जाओ, आपको लेट हो रहा है, आपका इम्पोर्टेंट काम है, आप जाओ। संगत जी, वो नहाने चले गए और मैं फिर से संगत जी फ़ोन पकड़कर, मैंने तब तक भी क्लिक नहीं किया मैसेज। बहुत देर बाद गुरुपा ने मुझे हिम्मत दी संगत जी, और मैं देखती रही उस मैसेज को कि गुरुपा ये क्या हो गया, क्या हो गया। और संगत जी, आप मानोगे, मैं पहले हमेशा गुरुपा से अरदास करती थी। मैंने अपने जो पिछले चैनल पे मेरे सत्संग आते थे, किसी और के चैनल पे आते थे, मैं संगत परिवार से भी मैंने रिक्वेस्ट की, अरदास की कि सब अरदास कीजिए उन आंटी के लिए जो मेरी फ्रेंड है, इस संगत परिवार का हिस्सा है। उनके हस्बैंड बहुत सीरियस हैं और पता नहीं किसकी अरदास सुन ले गुरुपा, हम में से किसी की भी अरदास गुरुपा सुन ले और वो ठीक हो जाएं। और संगत जी, बहुत बार मिरेकल हुआ उनके साथ, बहुत बार मिरेकल हुआ। गुरुपा ने मिरेकल किया, उन्होंने मुझे बताया, बहुत सारे मिरेकल्स गुरुपा ने किए, बहुत सारे सत्संग वो मुझे भी बताती थी, मैं भी अपने मिरेकल्स उनको बताती थी संगत जी। और संगत जी, मैंने बहुत बार शुक्राना भी किया अपने सत्संग में, सारे संगत परिवार का बहुत बार शुक्राना किया। बहुत बार वो ठीक हुए और बहुत बार उनकी वर्स्ट कंडीशन हो गई संगत जी। अभी कुछ दिनों से संगत जी उनकी बैक टू बैक एक एक करके कुछ ना कुछ उनको हो रहा था। पहले किडनी की प्रॉब्लम थी, फिर उनको फीवर ऐसा चढ़ा कि वो फीवर नहीं जा रहा था संगत जी। और संगत जी, उन्होंने, आंटी ने मुझे फ़ोन किया, जो मेरी फ्रेंड हैं, कि मैंने अपने सत्संग में शेयर किया था संगत जी, अपने पहले जहाँ पे मेरे सत्संग आते थे, कि गुरुपा ने मुझे रास्ता दिखाया है और जब तक ये मेरा जो रास्ता है, मैं अभी किसी को नहीं बता सकती कि मैं कहाँ से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। गुरुपा ने मना किया है कि जब तक आपकी जो चीज़ है कंप्लीट ना हो जाए, आप लोगों ने किसी के साथ शेयर नहीं करना। हम सब लोग जानते हैं संगत जी। और इसी तरह से मैंने उस सत्संग में भी बोला था कि मुझे आराम आने लगा है, लेकिन मैं जब आप लोगों को सबके साथ शेयर करूंगी, सबको बताऊंगी कि गुरुपा ने मुझे कैसे चमत्कार किया, ब्लेस किया, कहाँ भेजा। तो संगत जी, मेरी फ्रेंड का, उन आंटी का कॉल आया मुझे। उन्होंने मुझसे पूछा कि बस आप मुझे ये बता दो कि आपका किस तरह का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं गुरुपा, कैसे करा रहे हैं, कौन सा ट्रीटमेंट है। संगत जी, मैंने उनको बहुत मना किया कि आप मुझे फोर्स मत करो, मुझे बुरा लग रहा है, मेरे को इजाज़त नहीं है गुरुपा की, मैं आपको नहीं बता सकती। संगत जी, वो मुझे पहले तो फोर्स किया उन्होंने, फिर उन्होंने खुद ही कहा कि नहीं, आप ठीक बोल रहे हो, मुझे इस तरह से फोर्स नहीं करना चाहिए। संगत जी, वो भी क्या करती, उनके हस्बैंड दिन पर दिन बहुत ही बैड कंडीशन में जाते जा रहे थे। संगत जी, मैं उनको हमेशा कहती थी कि आप बस गुरुपा को कंप्लीट सरेंडर कर दो, उन पे विश्वास रखो, वो हमें कभी भी हारने नहीं देंगे। वो मुझे क्या, आपको क्या, वो अपने किसी भी संगत परिवार में से किसी भी बच्चे को हारने नहीं देंगे, कुछ भी नहीं होने देंगे, आप उन पे भरोसा रखो। मैं हमेशा उनको हिम्मत देती थी संगत जी। और संगत जी, बुधवार से पहले जब मेरी बात हुई है लास्ट, उससे पहले तक मैं उनको यही हौसला देती थी, गुरुपा पे विश्वास करो, गुरुपा पे ट्रस्ट करो। वो आप जब आपके पास आए हैं गुरुपा और उन्होंने उनकी धड़कनें वापस लाई हैं, आपके बुलाने पे आए हैं, तो वो ज़रूर कुछ अच्छा करेंगे। जहाँ तक लेकर आए हैं तो वो आगे भी लेकर जाएंगे संगत जी। लेकिन कुछ दिनों से संगत जी, पता नहीं, रात को मैं जैसे 1:30-2 बजे तक सत्संग सुनती हूँ, कई बार करवट भी लेती हूँ, तो मेरे मन में कुछ
गंदे से ख्याल आ रहे थे कुछ दिनों से। मैंने ये बात किसी को भी बताई नहीं थी संगत जी, लेकिन मैं गुरुपा को हमेशा पहले ये कहती थी, गुरुपा उनको ठीक करो, वो बहुत परेशान हैं, उनके हस्बैंड को ठीक करो। लेकिन संगत जी, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले सत्संग में बताया है कि अब मैं गुरुपा से कुछ नहीं मांगती। मेरे को गुरुपा ने बहुत चेंज कर दिया है। मेरा ज़िंदगी को देखने का नज़रिया, मेरा सोचने का तरीका, माइंड, सब कुछ चेंज कर दिया है। मैं जानती हूँ गुरुपा परम पिता परमेश्वर है, हम सब जानते हैं, स्वयं महाशिव हैं। जैसा कि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि मैंने सब कुछ गुरुपा को सरेंडर कर दिया है। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ गुरुपा पे सरेंडर कर दिया है संगत जी। गुरुपा खुद जानते हैं कि किसको किस टाइम क्या देना है, वो अपने आप हील करेंगे। और संगत जी, मैंने भी इसी तरह किया। और कुछ दिनों से संगत जी, मैं उनके लिए भी, जब मुझे पता चलता था उनकी कंडीशन ख़राब हो रही है, मैं गुरुपा को यही कहती थी, गुरुपा जो हम सबके लिए अच्छा है, उनके लिए अच्छा है, आप वो करो। पहले संगत जी मैं अरदास करती थी कि गुरुपा उनको ठीक करो, लेकिन संगत जी अब कुछ दिनों से, 10-12 दिनों से, 15 दिनों से, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं याद, मैं गुरुपा को यही बोलती थी कि गुरुपा जो उनके लिए अच्छा है आप वो करो। और संगत जी, जब सुबह मैं बिखर रही थी, बहुत बुरी तरह बिखर रही थी संगत जी, मेरे गुरुपा ने मुझे टूटने से बचाया, मुझे समेटा। मेरे गुरुपा आए संगत जी, और गुरुपा ने वही किया संगत जी जो उनके लिए अच्छा था। गुरुपा ने उन्हें उनके कष्टों से, उनके दुखों से मुक्ति दे दी। और संगत जी, गुरुपा हमेशा वही करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। हम लोग तो नादान हैं संगत जी, हम लोग कुछ भी मांग लेते हैं, गुरुपा हमें वो दे देते हैं, लेकिन उसके बाद हमें ये नहीं पता कि इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, इसके बाद क्या होगा। इसलिए संगत जी हमेशा यही कहते हैं कि कहना चाहिए कि गुरुपा जो हमारे लिए अच्छा है आप वो कीजिए। मैंने भी उसी तरह संगत जी कहा, हमेशा मैं अपने लिए भी यही कहती हूँ, सबके लिए यही कहती हूँ कि गुरुपा जो सबके लिए अच्छा है आप वही कीजिए। और संगत जी, गुरुपा ने उनको उनके कष्टों से मुक्ति दे दे। मैं बस हाथ जोड़कर गुरुपा से अरदास करती हूँ, गुरुपा आपने उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दिया है, वो जहाँ कहीं भी हैं वो खुश रहें और आपके श्री चरणों से जुड़े रहें। संगत जी, बहुत बिखर चुकी थी मैं सुबह, और मेरे गुरुपा ने मुझे इस कदर संभाला संगत जी, मुझे इतनी हीलिंग्स दी संगत जी। जब मैं रो रही थी संगत जी, मैंने सोच लिया था, मन में पता नहीं क्या क्या आ गया था कि मैं अब कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, कोई कॉल आएगा मैं अटेंड भी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरा हाल ऐसा हो गया था। मैं बिस्तर पे लेटी रहूँगी, मेरी जो साफ़ करने वाली, काम करने वाली आंटी आती हैं, मैं उनको भी कह दूँगी कि मुझसे बोलो मत, आज मैं लेटी रहूँगी, अपने आप करके चली जाएगी। मैं किसी से फ़ोन पे बात भी नहीं करूँगी, और मैं पूजा कैसे करूँगी इस कंडीशन में, मैं जो भी गुरुपा ने मुझे सेवा दी है मैं वो कैसे करूँगी इस कंडीशन में। इस तरह के 100 तरह के क्वेश्चंस मेरे माइंड में चल रहे थे संगत जी, क्योंकि मेरी कंडीशन इतनी ख़राब थी। लेकिन संगत जी, हम सब गुरुपा की संगत हैं, और हमेशा गुरुपा कहते हैं कि मैं हूँ ना, चिंता क्यों करती है, मैं अंग संग सहाय हूँ। और संगत जी, सच में मेरे गुरुपा मेरे अंग संग सहाय हैं संगत जी। गुरुपा ने मुझे बिखरने से बचा लिया संगत जी। गुरुपा ने मुझे इतनी हीलिंग्स दी हैं, सुबह से इतनी हीलिंग्स दी हैं संगत जी। गुरुपा ने मुझे लगातार संगत जी, मेरे हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद 3 सत्संग सुनवाए संगत जी, और करीबन 2 घंटे तक संगत जी, वो 3 सत्संग का टाइम था, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता संगत जी। और संगत जी, जब तक सत्संग सुनती रही, मेरे मंत्र में माफ़ कीजिएगा संगत जी, आज मेरे शब्दों पे मत जाइएगा, मेरे वर्ड्स इधर उधर हो सकते हैं, माफ़ कीजिएगा गुरुपा, माफ़ कीजिएगा संगत जी। बहुत ही मुश्किल से गुरुपा ने मुझे इस हाल में किया है कि मैं ये सत्संग कर पा रही हूँ। और संगत जी, मेरे मन में ये भी था मैं सत्संग किस तरह से करूँगी इस हालत में। लेकिन संगत जी, गुरुपा ने मुझे इतनी हीलिंग्स दी, मुझे इतनी हिम्मत दी, मुझे ताकत दी संगत जी, मैं सब कुछ कर पाई संगत जी। मैं वो सत्संग सुनती रही, 3 सत्संग सुनती रही संगत जी, 2 घंटे का टाइम था करीबन,
और मैं मंत्र जाप लगातार करती रही संगत जी। मैंने मंत्र जाप बिल्कुल बंद नहीं किया संगत जी। और वो सत्संग और मंत्र जाप करते करते संगत जी मैं हील होती गई। जैसे जैसे टाइम बीतता गया संगत जी मैं हील होती गई संगत जी। मैं बहुत बहुत गुरुपा दिल की गहराइयों से बारंबार आपका शुक्राना करती हूँ अपने इस बच्चे को संभालने के लिए, बिखरने से बचाने के लिए, इतना प्यार दुलार करने के लिए, इतनी हिम्मत देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। ऐसा सिर्फ हमारे गुरुपा कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। मैं इतनी तकलीफ में थी संगत जी, क्या क्या थॉट्स मेरे मन में आ रहे थे। मैंने सोचा था कि मैं किस तरह से उनको मैसेज करूं। उनके हस्बैंड की डेथ हुई है और मेरा इतना क्लोज उनसे रिश्ता बन गया है, तो मैं घबरा रही थी कि मैं कैसे हिम्मत करूं, कैसे मैं मैसेज करूं संगत जी। मेरे गुरुपा ने मुझे कुछ देर बाद ही ये सत्संग सुनवाए और मंत्र जाप करवाया, मुझे हीलिंग्स दी, मुझे हिम्मत दी संगत जी, मुझसे मैसेज भी करवाया। और संगत जी आज दोपहर को 3, साढ़े 3, 4 बजे के आसपास मुझे मन में थॉट भी डाला गुरुपा ने कि उन्हें कॉल कर। मेरी हिम्मत नहीं थी सुबह से संगत जी, लेकिन मेरे गुरुपा ने मुझे थॉट डाला, मुझसे कॉल करवाया, लेकिन संगत जी उन्होंने कॉल काट दिया। मुझे तो ये भी नहीं पता संगत जी कि वो गुरुपा के श्री चरणों में कब गए हैं, क्या हुआ है, क्योंकि मेरी अभी तक उनसे बात नहीं हो पाई है। और संगत जी मैं गुरुपा का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत बारंबार गुरुपा आपका शुक्राना इतनी हीलिंग्स देने के लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। हर पल हमारे साथ खड़े रहने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए, हमारा हाथ थामने के लिए, इतना प्यार दुलार करने के लिए, कहीं से भी किसी भी रूप में आ जाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। जब मैं सुबह बेड पे बैठी, जब मैं रो रही थी संगत जी, आज एक बड़ी अजीब सी घटना मेरे साथ हुई। मैं बहुत ही उसको लेके भी मैं बहुत परेशान हो गई संगत जी। मेरे हस्बैंड तो नहाने चले गए थे संगत जी, नहाकर, माफ़ कीजिएगा संगत जी, नहाकर पूजा करने चले गए थे मंदिर में। और संगत जी जब मैं उठी तो संगत जी जैसा कि मैं आप सब लोगों को हमेशा बताती हूँ कि मैं अपने जो वॉलेट है, मेरा जो पर्स है, उसमें मैं गुरुपा का पॉकेट स्वरूप अपने बेड के साथ ही साइड स्टूल पर हमेशा रहता है। और वो संगत जी जो मेरा पर्स है, एक छोटी सी बास्केट है, उसमें मैं रखती हूँ संगत जी। जब मैं रात को सोती हूँ तो चेयर पास में रखती हूँ और जो गुरुपा का पॉकेट स्वरूप है मैं उस बास्केट के ऊपर रख के सोती हूँ, अपने साथ रखकर सोती हूँ। तो संगत जी मैं रोज़ जब सुबह उठती हूँ, वॉशरूम से आकर हाथ मुंह धोकर मैं गुरुपा का स्वरूप वापस से अपने वॉलेट में रखकर और जगह पर रख देती हूँ संगत जी। आज क्या हुआ, मैंने वो बास्केट उठाई और मैं परेशान तो थी ही संगत जी। गुरुपा का जो पॉकेट स्वरूप था एकदम से संगत जी वो गिर गया। मैंने आधी चप्पल पहनी हुई थी, आधी नहीं पहनी हुई थी संगत जी। वो मेरी चप्पल के ऊपर गिर के ज़मीन पे गिर गया, मेरे पैरों में गिर गया संगत जी। मुझे नहीं पता ये क्या था। मैंने गुरुपा से बहुत बहुत माफ़ी मांगी, पता नहीं ये क्या हुआ मेरे से, गुरुपा गलती हो गई। और मैं फिर से गुरुपा आपके श्री चरणों में नाक रगड़ रगड़ कर माफ़ी मांगती हूँ, कृपया करके मुझे माफ़ कीजिए गुरुपा। आप जानते हैं ये सब मुझसे अनजाने में हुआ, मैं अपने सेंसेस में उस टाइम बिल्कुल भी नहीं थी, मेरा बहुत बुरा हाल था गुरुपा। पता नहीं संगत जी, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या हुआ, ऐसा आज तक कभी भी नहीं हुआ। वो स्वरूप ज़मीन पे मेरे चप्पल के ऊपर, मेरे आधे पैरों के ऊपर क्यों गिरा गुरुपा का, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मैं इतनी परेशानी में आ गई संगत जी, मैंने बहुत माफ़ी मांगी। फिर से गुरुपा बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ, अनजाने में हो गया ये, मुझे माफ़ कीजिए गुरुपा। और संगत जी कुछ देर बाद मुझे एक थॉट आया, गुरुपा ने मेरे मन में थॉट डाला। मुझे नहीं पता संगत जी कि ये सही है कि गलत थॉट है, वो तो मेरे गुरुपा जानते हैं संगत जी। मुझे वो थॉट आया कि बहुत बड़ा कोई कष्ट था जो गुरुपा ने अपने ऊपर लिया है और वो स्वरूप नीचे गिरा। मुझे नहीं पता संगत जी कि ये बात सच है कि नहीं है,
या ये मेरी गलती से गिरा, मुझे नहीं पता संगत जी, लेकिन जो भी हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ संगत जी, मुझे नहीं पता। ये मेरे गुरुपा जानते हैं और सिर्फ वो ही जानते हैं। गुरुपा बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ फिर से, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे नहीं पता ये क्या हुआ है गुरुपा, ये आप ही जानते हो गुरुपा। बहुत बहुत माफ़ी, बहुत बहुत माफ़ी गुरुपा। गुरुपा ने इतनी हिम्मत दी है गुरुपा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और ये छोटा सा सत्संग आपके श्री चरणों में अर्पण करती हूँ गुरुपा, कृपया करके इसे स्वीकार कीजिए। और अगर इसे करने में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो गुरुपा मुझे माफ़ कीजिए। संगत जी आप भी मुझे माफ़ कीजिए। बहुत ही हिम्मत जुटाई है आज सत्संग करने के लिए, गुरुपा ने बहुत ही मुझे हील किया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आशीर्वाद दीजिए, सारे संगत परिवार को आशीर्वाद दीजिए गुरुपा। सभी आपके श्री चरणों से जुड़े रहें, सबका कल्याण कीजिए गुरुपा। अपना मेहर भरा हाथ सारे संगत परिवार के सिर पर रखिए, सबको ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुपा, सबका भला कीजिए गुरुपा। और उस परिवार को जिनके साथ ये अनहोनी हुई है उन्हें बहुत सारी हीलिंग्स दीजिए गुरुपा। इस दुख से उभरने के लिए उन्हें बहुत सारी हीलिंग्स दीजिए गुरुपा। जय गुरुपा, आपका अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी अब वक्त है आज के ये वचनों को पढ़ने का, और मैं एक एक करके आप लोगों के साथ ये वचन पढ़कर सुनाती हूँ, शेयर करती हूँ। संगत जी आज का पहला वचन इस प्रकार है। गुरु जी की नज़र में नई संगत या पुरानी संगत जैसा कुछ नहीं है, सब एक बराबर है। उनका कहना था कि मेरे साथ कितने वर्ष का साथ है कभी मत गिनो, क्योंकि यह सिर्फ गुरु जी को पता है कि हम उनके साथ कितने जन्मों से जुड़े हुए हैं। गुरु जी भूत, वर्तमान और भविष्य सब देख सकते हैं, उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। गुरु जी किसी को भी यह बता देते थे कि कब उसने क्या खाया, सिर्फ यह बताने के लिए कि वह सब जानते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो, सीधा मेरे से संबंध बनाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं पहले उसे आशीर्वाद देता हूँ जो तुम्हें मेरे पास लेकर आता है, और उसके बाद की यात्रा तुम्हारी अपनी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर किसी अच्छी चीज़ या काम के साथ कुछ बुरा जुड़ा होता है तो उसे भी अच्छे की तरह ही स्वीकार करो, क्योंकि संपूर्ण दोष रहित कुछ नहीं होता, जैसे गुलाब के साथ कांटे भी होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु अपना आशीर्वाद देने के बाद कभी वापस नहीं लेते। गुरु के काम करने के तरीके आश्चर्यजनक होते हैं। हमें उनके आशीर्वाद को भौतिक वस्तुओं और लाभ हानि से नहीं मापना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी इसी के साथ आज ये गुरुपा के 105 वचन जो हैं ये पूर्ण होते हैं। लेकिन संगत जी आप सभी लोगों से विनती करती हूँ, हम सब लोग कोशिश करेंगे धीरे धीरे इन सभी वचनों को अपनी ज़िंदगी में उतारने की और इन वचनों पर खरी उतरने की। और संगत जी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, बहुत ही बड़ा चमत्कार जो मेरे साथ हुआ, मैं आपको वो बताना भूल गई, माफ़ कीजिएगा गुरुपा, माफ़ कीजिएगा संगत जी। संगत जी जब सुबह ये मेरे साथ घटना हुई उस टाइम संगत जी जैसा कि मेरा हाल था, और मेरे गुरुपा जानते थे संगत जी कि मेरा बच्चा इस हाल में है। और संगत जी मेरा ब्रेकफास्ट करने का ना मन था ना हिम्मत थी, मैं बहुत ही लो फील कर रही थी संगत जी। ऐसा लग रहा था कि मेरी बॉडी में से पूरी जान निकल गई है। मेरे हस्बैंड ने बहुत कोशिश की मुझे ब्रेकफास्ट कराने की, मैंने नहीं किया संगत जी, मेरा मन नहीं किया। और संगत जी मेरे गुरुपा तो अंतर्यामी हैं, स्वयं महाशिव हैं, वो जानते थे। संगत जी जैसा कि मैंने अपने कल के सत्संग में आप लोगों को बताया था कि कल गुरुपा को नाश्ते में, कल यानी 13 सितंबर को नाश्ते में ब्रेड पकौड़ा प्रसाद का भोग लगा था। और संगत जी जब आज मेरे हस्बैंड मंदिर में पूजा करने गए तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, एक टुकड़ा छोटा सा, वो कहने को तो छोटा सा था लेकिन वो नियामत थी संगत जी, बहुत बड़ी नियामत थी संगत जी। वो गुरुपा के श्री चरणों में रखा हुआ था ब्रेड पकौड़े प्रसाद का,
और संगत जी मेरे हस्बैंड लेकर आए तो उन्होंने मुझे बोला कि चल ये खा ले, नाश्ता नहीं करना। तो संगत जी वो छोटा सा पीस मैंने खाया ब्रेड पकौड़ा प्रसाद का, और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मुझे ऐसा फील हुआ मैं गुलाब खा रही हूँ, गुलाब के फूलों को खा रही हूँ। संगत जी इतनी तेज़ फ्रेग्रेंस गुलाब के फूलों की उसमें आई, इतनी तेज़, किसी भी एंगल से किसी भी टेस्ट से वो नहीं लग रहा था कि वो ब्रेड पकौड़ा प्रसाद है। संगत जी गुरुपा ने वो ब्लेसिंग्स दी हैं, बहुत बड़ा चमत्कार किया है। गुरुपा जानते थे कि उनका बच्चा बहुत परेशानी में है और उन्होंने मुझे इतना बड़ा चमत्कार किया मेरे साथ, इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी संगत जी। और संगत जी गुरुपा को तीनों टाइम भोग लगता है, नाश्ता प्रसाद, लंच प्रसाद और डिनर प्रसाद संगत जी। और वहीं पे गुरुपा के सामने, गुरुपा के दरबार में वो गुरुपा के लिए रखा जाता है। और संगत जी मेरे हस्बैंड को पहले तो ऐसा लगा कि गुलाब के फूलों की माला गुरुपा के दरबार में सजी हुई है तो उसकी खुशबू है, लेकिन संगत जी रोज़ वो जो भोग होता है वो उसी जगह पर गुरुपा के लिए रखा जाता है, वहीं से ग्रहण करते हैं गुरुपा। और संगत जी आप ये देखिए कितना बड़ा चमत्कार है, आज तक इतना टाइम हो गया संगत जी, एक कहते हैं ना एक कण भी वहाँ पर नहीं होता संगत जी। गुरुपा ने ये बहुत बड़ा चमत्कार किया है संगत जी, जो ये गुलाब की खुशबुओं से महकता हुआ प्रसाद अपने बच्चों के लिए उत्पन्न किया, हमें खिलाया संगत जी। कुछ मेरे हस्बैंड ने खाया, कुछ मैंने खाया। और संगत जी इसी तरह गुरुपा ने मुझे हील किया, इस प्रसाद से, अपने चमत्कार से हीलिंग्स दी और मैं ये सत्संग करने के लायक हो पाई हूँ, मैं नॉर्मल हो पाई हूँ। संगत जी जो ये हुआ मैं उसे कभी नहीं भुला सकती, बहुत बुरा हुआ, बहुत तकलीफ़ हो रही है, लेकिन हम सब गुरुपा की रज़ा में हमें राज़ी रहना चाहिए संगत जी। और जैसा कि गुरुपा कहते हैं कि जो गुरुपा करते हैं हमारी भलाई के लिए करते हैं, हो सकता है संगत जी इसमें भी कोई भलाई छुपी हो, और गुरुपा की प्लानिंग को कोई नहीं समझ सकता संगत जी। पता नहीं उनकी क्या प्लानिंग है, वो हमें बाद में पता चलता है संगत जी। तकलीफ़ बहुत हुई, हीलिंग्स भी गुरुपा ने दी। बस मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ उनके परिवार को बहुत ही शक्ति दीजिए, हिम्मत दीजिए इस दुख से उभरने के लिए, और उनका हाथ हमेशा पकड़ कर रखिए गुरुपा, हमेशा पकड़ कर रखिए। वो लोग बहुत अकेले हो गए हैं गुरुपा, आप ही हैं, आप ही के सहारे हम सब हैं गुरुपा। सर्वदा दा भला कीजिए मेरे गुरुपा, सबकी अरदासें पूरा कीजिए गुरुपा। जय गुरुपा, आपका अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी आप लोगों से अनुरोध है, कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सत्संग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोगों के साथ कल फिर से अपना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।